नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं लाल किताब की कुंडली के हिसाब से खाना नंबर 2 की। लाल किताब में खाना नंबर 2 को जो है मंदिर कहा गया है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुँचे वो कोशिश ये करता है कि यहाँ बैठ कर के मुझसे कोई गलत काम ना हो। ज़रा सामान्य रूप से आप देखिए, मंदिर जाते हैं लोग तो कोशिश करते हैं कि नहा धो करके जाएं। नहाना धोना ना हो पाए तो हाथ मुंह धुल करके जाएं, साफ स्वच्छ जाएं। वहाँ बैठ करके बीड़ी सिगरेट ना पिएं। किसी प्रकार के अन्य कोई व्यसन है हमारे तो हम वहाँ पर वो ना करें। अर्थात मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ व्यक्ति किसी प्रकार के व्यसन करने से अपने आप को बचाता है। तो यहाँ मंदिर कहने का अभिप्राय लाल किताब में यही है कि खाना नंबर 2 में अगर कोई ग्रह बैठा है, अच्छा है, यानी सत्पुरुष मंदिर में जा रहा है तो उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई विपरीत एनर्जी जा रही है, दुर्गुणी व्यक्ति अगर वहाँ मंदिर में जा रहा है तो वो भी उस समय में चुपचाप बैठेगा, किसी प्रकार का कोई भी उत्पात नहीं मचाएगा। इसलिए इस घर को लाल किताब ने जब मंदिर कहा तो उसका कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो बुरा फल नहीं देगा। गारंटी ये भी नहीं कि अच्छा फल दे, लेकिन ये है कि बुरा फल भी नहीं देगा। अब बृहस्पति की जब बात करते हैं तो गुरु या जुपिटर जो है आपका, वो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रह अर्थात उसकी एनर्जी प्रत्येक प्राणी को जीवन देती है, सौभाग्य देती है, धन दौलत देती है, संतान का आशीर्वाद देती है, ज्ञान का आशीर्वाद देती है, सुख का आशीर्वाद देती है। जितने जीवन में हमारे लॉन्ग लास्टिंग सुख हैं जो हमारे, वो सब बृहस्पति से देखे जाते हैं। तो अब ऐसा ग्रह बृहस्पति जैसा जब खाना नंबर 2 में पहुंच जाए तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। वैसे भी जो है लाल किताब में खाना नंबर 2, 5, 9, 12 ये बृहस्पति के मूल ग्रह माने जाते हैं। इनमें बृहस्पति जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छा फल देता है। इसलिए मैंने लिखा भी है, देखो जो कि लाल किताब में लिखा हुआ था कि खाना नंबर 2 में बैठा हुआ बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा का मालिक होता है। अब जिसकी कुंडली में ऐसा ग्रह खाना नंबर 2 में मिलेगा तो वो भी व्यक्ति ज्ञान और शिक्षा का मालिक होगा, सद्गुणों का मालिक होगा, अच्छे भाग्य का मालिक होगा, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा नेक दिल रहेगा, धन दौलत को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देगा, क्योंकि उसके जीवन में अनायास ये धन दौलत आनी ही आनी है और फिर उसको वो मज़े से खूब खर्च भी करेगा। अब जो व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत अच्छा है तो भाई वो अपने परिवार के लिए भी अच्छा होगा, अपने पिता के लिए भी अच्छा होगा। जब से उसका जन्म होगा परिवार में, तब से उस परिवार के भाग्य में वृद्धि होगी, धन दौलत में वृद्धि होगी, उसके पिता की स्थिति में वृद्धि होगी, अर्थात वो व्यक्ति हर तरीके से मुबारक होगा। तो इस तरह से खाना नंबर 2 की जो है भूर प्रशंसा की गई है और उसमें बैठे हुए बृहस्पति की भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। लेकिन हर चीज़ में इफ़ और बट होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, वो ग्रामेटिकल भाग की होती हैं। तो उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि बृहस्पति किस अवस्था में बहुत बेहतर फल आपको देने वाला है। क्योंकि जितने भी फलों के बारे में मैंने आपको बतलाया है, वो जितनी भी कुंडलियाँ मिलेंगी आपको, बहुत सारी लाखों कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनमें बृहस्पति खाना नंबर 2 में होगा, तो लाखों लोग तो सौभाग्यशाली नहीं हो जाएंगे ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बृहस्पति खाना नंबर 2 में और दर दर की ठोकरें भटक रहे होंगे और कुछ बहुत वैभवशाली जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो उसके लिए लाल किताब आगे कहती है कि सबसे पहले आप देखिए कि बृहस्पति आपका सोया हुआ है या जागा हुआ है। सोया और जागने का अभिप्राय इतना है कि वो एनर्जी जो आपके लिए खाना नंबर 2 में मिली है वो एक्टिव रूप से आपके जीवन में मदद कर रही है आपको या नहीं कर रही है।
उसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, जीवन आपका कैसा कट रहा है। पहली चीज़ें बताई गई हैं तो वो आपके जीवन में हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति को हमने कुंडली दिखाई वो कैसे जाने। जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली है और मुझे लक्षण मालूम है कि मेरे घर में सौभाग्य है, सब सारी चीज़ें हैं, तो बृहस्पति मेरा जागा हुआ है। अब मुझे कुंडली के बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर के आ रहा है तो हमें कैसे पता चले कि उसका बृहस्पति सोया हुआ है या जागा हुआ है। हम उससे सीधे सीधे तो नहीं पूछेंगे कि तेरे घर में क्या क्या है। तो हम देखेंगे कि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। अगर खाना नंबर 10 कुंडली का कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बृहस्पति यहाँ पर जागा हुआ है। अब देखना ये होता है कि अगर बृहस्पति का ये मित्र ग्रह है तो बृहस्पति की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी जागने के साथ, और अगर ये मित्र ग्रह नहीं है तो बृहस्पति की एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं होगी। चलिए, अब ये कंडीशन हो गई कि खाना नंबर 10 में कोई ग्रह है और बृहस्पति हमारा जागा हुआ है। जागा हुआ है तो अब वो फल किस प्रकार से देगा, उसके लिए हम देखते हैं खाना नंबर 9, 2, 4 और 6 को मिला करके। अगर 9 जो है उसमें भी कोई ग्रह है, 9 को भाग्य का ग्रह जो है खाना नंबर माना जाता है, 9 को समुद्र भी माना जाता है। वह समुद्र जहाँ से बाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और फिर जाकर के बारिश होती है। अर्थात वह स्थान जहाँ पर आपको अवसर मिलते हैं कुदरत के द्वारा, समाज के द्वारा। आपका खाना नंबर 9 में अच्छे ग्रह हैं तो आपको अब अवसर जो है लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत इजीली मिल जाएंगी कि भाई आपको बताने वाले मिल जाएंगे कि देखो बेटा इस दिशा में मेहनत करो, तुम यहाँ इस नौकरी के लिए मेहनत करो, ये फला डिप्लोमा कर लो, इस तरह का बिजनेस कर लो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से बताने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये हुआ खाना नंबर 9 में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अर्थात अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मिली, अर्थात समुद्र में से भाप बनी और बादल उठे। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ जब हमारे लिए मिली, अर्थात ये वर्षा रूपी बादल जब उठ कर के चले, तो खाना नंबर 2 को माना जाता है पहाड़। अर्थात वह स्थान, वह हर्डल, वो जगह जहाँ पर ये अवसर को हम भुनाएंगे, उन अवसर को सफलता में कन्वर्ट करेंगे। तो लाल किताब कहती है कि जब ये बादल उठेंगे तो बृहस्पति जो बैठा हुआ है खाना नंबर 2 वहाँ के पहाड़ों से टकराएंगे, फिर वो टकरा करके बारिश के रूप में वहाँ बरस जाएंगे। अर्थात जब खाना नंबर 9 से आपको अवसर मिले, खाना नंबर 2 में पहुँच करके उन अवसरों को आपने रिजल्ट में परिणित किया, अर्थात आपको सफलता मिली, तो वहाँ से धन दौलत आपको प्राप्त होने लगी। अब ये धन दौलत हमारे लिए मिल तो गई, लेकिन जीवन में भोगने को मिलेगी नहीं मिलेगी ये अब देखना है हमारे लिए। खाना नंबर 4 में कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ है या फिर नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो जो है ये खाना नंबर 4 जागृत है और यहाँ पर उस एनर्जी को रोकने की काबिलियत रखता है। तो जो हमारे लिए सफलता मिली है, जो धन दौलत मिली है, उसका हम आनंद ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ये खाना नंबर 4 तय करेगा। अगर खाना नंबर 4 की स्थिति बढ़िया नहीं है तो ये सुख धन दौलत तो मिल गई हमारे लिए 2 कंडीशंस को अप्लाई करके, तो ये सुख जो है अब हमारा सीधा खाना नंबर 6 में चला जाएगा, अर्थात पाताल में चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में होता है, उनके पास नौकरी है, उनके पास धन दौलत है, लेकिन उस सुख को वो भोग नहीं पाते, सैकड़ों कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से हम बृहस्पति को देखते हैं कि 9, 2, 4, 6 के हिसाब से कि बृहस्पति हमारा कितना शुभ है तो किस प्रकार के फल देगा जो है, ये हमारी कुछ कंडीशंस लाल किताब में दी गई हैं। अब एक कंडीशन और आती है, बृहस्पति जो 2 नंबर में बैठा हुआ है, अगर दृष्टि संबंध हम देखें तो खाना नंबर 8 जो है लाल किताब की दृष्टि के अनुसार खाना नंबर 8 का असर जाता है 2 में और 2 का असर जाता है 6 में। तो अगर 8 खाली है तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा माना जाता है, और अगर 8 में मित्र ग्रह भी बैठे हैं 2 ग्रह, तो 8 जब मंदा हो जाएगा तो 8 होता है अचानक आने वाली विपत्ति का।
और ऐसी विपत्ति अचानक आने वाली कि जो हमारे भाग्य को भी ओवरकम कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, उसको काबू कर लेती है। तो इसमें कहा गया है कि बृहस्पति जो खाना नंबर 2 में बैठा है वो खाना नंबर 8 की दृष्टि से भी डरता है, अर्थात वो शुभ फल नहीं दे पाएगा। अगर 8 की स्थिति बढ़िया नहीं है, अचानक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, तो वो इतना एक अनजानी घटना घटित होगी कि हम हक्के बक्के रह जाएंगे और जो सौभाग्य और ये सारी जितने फल बताए हैं वो सब बेकार चले जाएंगे। तो इस तरह से खाना नंबर 8 भी बृहस्पति के शुभ फल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर ये मंदा है तो बृहस्पति को मंदा कर देगा, और जितने भी हमने जो सौभाग्यशाली वाले और जितने भी लक्षण बताए हैं अच्छे, वो सब जो है मंदी हालत में चले जाएंगे। और मंदी हालत में होने पर जो है वो मंदी हालत कहाँ से शुरू होगी, वो होगी केतु से शुरू। केतु औलाद का कारक होता है, अर्थात हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानेगी, हमारी औलाद बीमार रहने लगेगी या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं औलाद पे आएंगी। तो इस तरह से लक्षण जो है वो आपको दिखाई देंगे मंदी हालत के, कि भाई कि ये जो है मेरे जीवन में जो परेशानी आई है वो परेशानी किस रूप में आई है। तो इस तरह से हम बृहस्पति के खाना नंबर 2 को कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से बृहस्पति हमारे लिए फल देगा और कितना अच्छा है और कितना बुरा है। एक चीज़ और भी है कि हथेली में जो तर्जनी उंगली है, ये वाली जो है आपकी इसमें देखेंगे तो पहली उंगली जो है आपकी ये तर्जनी उंगली कहलाती है, पॉइंटर। ये उंगली भी बृहस्पति की उंगली कहलाती है। अगर ये सीधी है और मध्यमा की तरफ झुकी हुई नहीं है इस तरह से, और यहाँ तक जा रही है नाखून के सेकंड भाग तक, तो बृहस्पति हमारा अच्छा होगा। ऐसे लोगों के लिए बहुत आसानी से सफलता मिल जाएगी। लेकिन यही उंगली अगर छोटी है या इसका झुकाव जो है वो मध्यमा की तरफ है, तो हमारे अंदर नीरसता बहुत होगी, हम मुर्दा दिल व्यक्ति होंगे, अर्थात समाज में हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, हमारे मित्र बहुत कम होंगे, और समाज में एडजस्टमेंट हमारा सामाजिकता कम होगी तो उतने ही हमें अवसरों की तलाश ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने हम मिलते जुलते रहेंगे तो अवसर आसानी मिलते हैं, और एकाकी जीवन जीने वाले के लिए वो अवसर आसानी से नहीं मिलते हैं। तो तर्जनी उंगली भी तय करती है कि आपका बृहस्पति कितना अच्छा है और कितना खराब है। कुल मिलाकर अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में है तो अच्छी ही बात है, आपको शुभ फल ही देगा। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जब खाना नंबर 2 में बैठता है तो अधिकांश ग्रह बृहस्पति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि वह मंदिर में बैठा हुआ है और वैसे भी गुरु है, तो सारे ग्रह उसके प्रति नतमस्तक रहते हैं। अर्थात बुद्धि और ज्ञान का कारक जो ग्रह है, अगर बुद्धि आपकी साथ आपका दे रही है तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आप अपने आप को निकाल करके ले जाएंगे। और अगर बृहस्पति है ही नहीं, खाना नंबर 2 खाली है, तो ये और भी अच्छी बात है। यहाँ रूहानी ताकत आपको मदद करेगी। कहने का अभिप्राय आपका भाग्य और एक प्रकृति आपके लिए यहाँ पर और बेहतर तरीके से मदद करेगी। तो खाना नंबर 2 में आज इतना ही है इस वीडियो में, न वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।